इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि प्रमेयिका और एल्गोरिदम में क्या अंतर होता है, ताकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करें तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाए कि आपको कहां पर प्रमेयिका का यूज करना है और कहां पर आपको एल्गोरिदम का यूज करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को समझने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझना होगा। हम पिछले वाले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वहां पर हमने ये भी समझा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और मैं ये मान रही हूं कि आप उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज हम कहां करते हैं। तो उससे पहले देख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो कथन था उसमें था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर जो r का मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो देखिए इसका यूज कहां करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज हम करते हैं दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए। कहां करते हैं? दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए। ठीक है ना। HCF निकालने की एक मेथड आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है? अभाज्य गुणनखंड की विधि। जैसे मान लीजिए 12 और 14, इन दोनों का आपको क्या करना है? HCF निकालना है। तो आप कैसे करते हैं? इस तरह से 2 छक्का 12, फिर 3 बार जाएगा और फिर ये 3 एकम 3, इसी तरह से 2 सत्ते 14 और ये 7 से जाएगा तो 1 आ गया। तो यहां पर 12 बराबर क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 और 14 बराबर हो गया 2 गुणा 7। अब यहां से कॉमन क्या निकलता है? 2, तो ये HCF आ गया इसका 2। इस तरह से आप एक मेथड सीख चुके हैं HCF निकालने की। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एल्गोरिदम से भी हम दो संख्याओं का HCF निकालते हैं, तो फिर हम एल्गोरिदम को क्यों सीखें? जब हमसे ये वाली मेथड बनती है तो क्या जरूरत है एल्गोरिदम सीखने की? तो देखिए एल्गोरिदम सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तो थी छोटी संख्याएं। आप इन छोटी संख्याओं का तो आसानी से निकाल सकते हैं HCF इस मेथड से, लेकिन अगर आपको बड़ी संख्याएं मिलती है तो फिर आपको वहां पर दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए बड़ी संख्याओं की बात करें तो इस तरह से 40, 52 और 125, 76, मान लीजिए ये दो संख्याएं दी गई और इनका HCF निकालेंगे आप, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उनका HCF निकालने के लिए इस एल्गोरिथ्म का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि दो संख्याओं का HCF हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से कैसे निकालते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए आपको दो संख्याएं दी गई हैं 130 और 420। इन दोनों का आपको क्या करना है? HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आप यहां पर क्या करेंगे? देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे यहां पर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए हम क्या करते हैं? भाग देते थे। तो यहां पर जो बड़ी संख्या है 420 बड़ी है, तो 420 को हम क्या करेंगे? 130 से भाग देंगे। ठीक है, अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? यहां 13 है तो यहां 42 है, 3 बार में चला जाएगा, ये आ गया 390। माइनस कर देंगे तो 0, 12 में से 9 जाएगा 3, ये कट हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है। ये तो हो गया एक स्टेप। अब इसके बाद आपका जो शेषफल 30 बचा, अब इस 30 से आप क्या करेंगे? जिससे आपने भाग दिया था, किससे भाग दिया था? 130 से। तो अब 130 को आप इस शेषफल से भाग देंगे। समझ में आ रहा है? इस शेषफल से इसको भाग देंगे। अब भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 3 चौको 12, 4 बार चला जाएगा, 120, यहां बचेगा 10। अब देखिए अभी भी यहां पर 10 बचा। आपको ये डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक आपको यहां पर 0 ना मिल जाए शेषफल। तो देखिए अभी 10 से भाग देंगे किसको? आपने भाग दिया था इस स्टेप में 30 से, तो अब 30 से भाग दे देंगे, 30 को भाग देंगे। ठीक है ना। तो 10 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा,
ये आ गया आपका 0 आ गया। तो इस तरह से जब तक आपका शेषफल 0 नहीं मिलता है तब तक आपको भाग देते जाना है। तो यहां पर देखिए अब आपका HCF क्या हुआ, अभी HCF क्या हुआ, ये आंसर हमारा HCF नहीं है। आपका HCF क्या है, ये 10, जिससे हमने लास्ट में भाग दिया तब हमें 0 मिला, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसका HCF, हमें निकालना था 130 और 420, इसका HCF क्या हो जाएगा 10। अब देखिए ये तो था एक इसका तरीका, लेकिन इसमें आपको कुछ स्टेप्स लिखनी है, उनके पद देख लीजिए क्या लिखेंगे। आपने यहाँ पर जो पहली बार में डिवाइड किया वो ये वाला था, है ना, पहली स्टेप ये थी, तो इसको भी हम यहाँ पर स्टेप के रूप में लिखेंगे। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। पहली स्टेप यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हुए, तो उसमें क्या करते हैं, 130 का गुणा हम करेंगे 3 से और जो शेषफल आया था उसको जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 420। इसीलिए मैंने कहा है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो 420 बराबर क्या लिख सकते हैं, 130 गुणा 3 प्लस 30, ये यहां पर शेषफल जुड़ जाएगा। ये हो गई एक स्टेप। अब दूसरी स्टेप हमारी ये वाली, जिसमें हमने क्या किया है, 30 से भाग दिया था, 130 चाहिए, तो दूसरी स्टेप हो गई 130 बराबर 30 गुणा 4 प्लस 10, यहां पर 10 शेषफल था। अब तीसरी स्टेप क्या हो गई, ये, तो यहां पर तीसरी स्टेप में हमने क्या किया, 30 चाहिए हमें, इसके लिए हमने 10 का गुणा 3 से किया और फिर इसमें शेषफल क्या आया, 0। तो हम यहां पर तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमें 0 नहीं मिलता है, और 0 जब मिलेगा तो जो हमारा भाजक है, यानी हमने जिससे भाग दिया है, वही हमारा उन संख्याओं का HCF निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा और इस तरह से कुछ स्टेप्स लिखनी होंगी, मतलब आपने जो भी डिवाइड किया है, जितनी बार डिवाइड किया है उतनी ही स्टेप्स हो जाएंगी, तो वो सारी स्टेप्स को आपको प्रमेयिका का यूज करते हुए यहाँ पर लिख देना है। तो आप समझ गए होंगे कि दो संख्याओं का HCF हम एल्गोरिथ्म के जरिए किस तरीके से निकालते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि प्रमेयिका और एल्गोरिथ्म के बीच में अंतर क्या होता है। तो देखिए प्रमेयिका क्या होती है, प्रमेयिका पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जिसका यूज हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। जैसे आपको एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे आपका एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसमें दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इस तरह से आपको वहां पर सिद्ध करना होगा। तो जब हम सिद्ध करने वाले सवाल यूज करेंगे तो वहां पर हम प्रमेयिका का यूज करेंगे, और जब हमें दो संख्याओं के बीच में इस तरीके से HCF निकालना होगा तो हम वहां पर एल्गोरिथ्म का यूज करेंगे। अब एल्गोरिथ्म क्या होती है, तो देखिए एल्गोरिथ्म एक सीरीज होती है जिसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, जिसका यूज करके आप किसी प्रॉब्लम यानी किसी समस्या को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दी गई थी, आपकी समस्या थी कि आपको इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना था। तो HCF निकालने के लिए आपने यहाँ पर इस मेथड का, यानी यहां पर ये इस तरीके से स्टेप्स यूज करी। कितनी स्टेप यूज करी आपने, 1 2 3, तीसरे स्टेप में आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो इस तरीके से एल्गोरिथ्म में कुछ स्टेप्स होती हैं जिनको यूज करके आप उस समस्या का हल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है एल्गोरिथ्म और प्रमेयिका में अंतर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।